नमस्कार। गुरु महाराज जी को मेरा बहुत-बहुत प्रणाम और सनातन शास्त्रार्थ कार्यक्रम में सब श्रोताओं का मैं एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमारे इस सनातन शास्त्रार्थ कार्यक्रम में बहुत सारे श्रोतागण अपने-अपने निरंतर प्रश्न हमें भेज रहे हैं। तो हमारे आज के अगले श्रोतागण हैं श्री हरिओम सिंह जी, जो कि मुरादाबाद के रहने वाले हैं। तो गुरुजी अगर आपकी आज्ञा हो तो श्री हरिओम सिंह जी का पहला प्रश्न मैं आपके समक्ष रखूं जी। हरिओम जी का पहला प्रश्न है, मनुष्य अच्छे कर्म करे या बुरे कर्म करे, उसका अगला जन्म मनुष्य का ही होगा या बुरे कर्म करके वो किसी और योनि में जन्म लेगा? इसके बारे में हमें वेदों ने बहुत ज्ञान दिया, चारों वेदों में दिया। मृत्यु को भी बताया। गीता में भी कृष्ण महाराज ने कहा कि भाई जरा व्याधि, बुढ़ापा वगैरह ही आता है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन, ये बार बार जन्म बार बार मृत्यु, फिर ये दुख उठाना, ये खत्म होना चाहिए। यानी हमें ईश्वर को प्राप्त करने के लिए शरीर दिया है जहाँ सुख ही सुख है, दुख नहीं है। मोक्ष का अर्थ यही है। जैसे किसी जेल से कैदी रिहा होता है ना, तो ऐसे ही हम अपने कर्म बंधनों में फंसे हुए थे, वहाँ से रिहा हो गए। अब हमें कोई कर्म बंधन नहीं आएगा। किसको? जो मनुष्य, नर या नारी, अपने शरीर से ईश्वर को समर्पित होकर, आचार्य को समर्पित होकर वेद का ज्ञान सुनेगा, वो इस जन्म में भी सुखी है, अगले जन्म में भी, जब तक मोक्ष नहीं आता। एक देव योनि है, उसमें साधना चलते चलते किसी जन्म में मोक्ष हो जाता है। एक पितर योनि है, उसमें सुख दुख सदा बना रहता है। तो मृत्यु के पश्चात सबसे पहले है कि क्रिया, कर्म, मतलब कह अदात कस्मै अदात, यजुर्वेद का मंत्र है कि भाई कौन कर्म करता है और कौन कर्म फल देता है। देखिए, न्याय किसको कहते हैं कि शुभ कर्म का फल शुभ और अशुभ कर्म का फल दुख। न्याय ये है। मान लिया कि हम जन्म लेते हैं अगला, और उसमें भी हम मनुष्य का शरीर पाते हैं और खूब लड्डू जलेबियां खाते हैं और ऐश करते हैं। अंदर से तो दुखी रहेंगे। परमेश्वर से भूलियां व्यापही सब रोग, ये गुरबाणी का श्लोक है। रोगी रहेंगे, परेशान रहेंगे, लेकिन अगले जन्म में अगर मनुष्य का शरीर मिल गया और इस जन्म में हम पाप करते रहे तो फिर न्याय नहीं रहा। फिर तो ईश्वर के घर में न्याय नहीं रहा कि एक पापी भी मनुष्य का चोला पाकर दोबारा सुख पा रहा। तो जो कर्म करते हैं ना, बुरा कर्म है ना, वो उग्र स्वभाव के पैदा होते हैं। जैसे शेर है, चीता है, बिल्ली है, कुत्ता है, मगरमच्छ है, ये उग्र स्वभाव वाले हैं। और जो अच्छे कर्म करते हैं ना, वो शांत स्वभाव के होते हैं। वो अच्छे कर्मों के आधार पर, देखिए, कर्म जब अच्छे हैं तो मनुष्य का शरीर मिलेगा, अगर ज्यादा अच्छे हैं। और जो पाप कर्म है वह कम है,
मतलब समझने के लिए समझो, 100 अच्छे कर्म हैं एक इंसान के और 50 बुरे कर्म हैं, तो उसको मनुष्य का शरीर मिलेगा क्योंकि अच्छे कर्म 100 हैं। और अगर दोनों के बराबर कर्म हैं, 50 अच्छे हैं, 50 से बुरे हैं, बहुत ज्यादा। कर्म की थ्योरी बड़ी गंभीर है, ऋषि मुनियों का भी दिमाग चकरा जाता है उससे। क्रियावान कर्म है, संचित कर्म है, प्रारब्ध कर्म है, ये 3 प्रकार के कर्म होते हैं। तो जब बराबर के कर्म हैं तब भी मनुष्य का ही शरीर मिलता है। और जब दुष्ट कर्म ज्यादा हो जाते हैं तो पशु पक्षी का जो भी है, हिंसा, जैसे अभी बोला ना कि वो हिंसा वाले हिंसक पशु होते हैं जिनके मनुष्य चोले में कर्म गंदे होते हैं। काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज, ये गंदे कर्म में आता है ना। तो और जो भीमः, जैसे हाथी है, भीम है, कार वाला, इधर से उधर से कभी गुस्से में आ जाए तो मार धाड़ करता फिरता है भीम। तो वो जो कर्म करेंगे वो तो है भयंकर। तो मनुष्य चोला जब छूटेगा उनका और ज्यादा कर्म उनके खराब होंगे, पुण्यवान कर्म कम होंगे, तो वो भयंकर, वो भी भयंकर भी यही है कि जैसे सांप है, कुत्ता, बिल्ली, जो भी मैंने गिनाए भयंकर शरीर वाले हैं। और भी भयंकर से हाथी का शरीर है भयंकर, क्रोकोडाइल का है, भयंकर शरीर वाले पैदा होंगे। मतलब ये नहीं कि भाई अच्छे और बुरे कर्मों का परमेश्वर हिसाब नहीं रख रहा और उसके अनुसार जन्म नहीं दे रहा। और जो अच्छे कर्म करेंगे वो निर्भय उत्पन्न होंगे, वो भीम नहीं होंगे। ध्वांतः जो अज्ञानी होके मरेंगे, वेद नहीं जानते, अज्ञानी होके मर गए। क्योंकि ज्ञान तो वेद है, आज लोग समझ नहीं रहे कि सत्य तो सत्य परमेश्वर है, सत्य परमेश्वर से वेद जो निकले हैं वो सत्य है। मनुष्य से जो भी निकलता है वो रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण होता है, बर्बादी, गंदा, है ना। तो ऐसे कई सासहवान सहनशील होते हैं, गाली भी सुन ली कोई परवाह नहीं, क्योंकि साधना उनके पास, हर चीज को सह जाते हैं, घरों में भी सह जाते हैं। लेकिन कई नहीं सहते और लड़ाइयाँ करते हैं, मारपीट होती है, उसमें मौत भी हो जाती है, नहीं सहते। मैं अपनी प्रशंसा नहीं कर रहा, उदाहरण दे देता हूँ। कभी कभी जमीनों पे लड़ाई हो जाती है, उसी पे मृत्यु हो जाती है, नहीं सहन किया है। हमने कहीं जमीन ली और जमीन लेने के बाद रजिस्ट्रीज वगैरह सब हो गई, तो उसके बाद करीब 2-3-4 साल के बाद वो जो जमीन के मालिक थे वो लड़ने आ गए कि जी आपने हमारी ज़मीन पर कब्जा किया है, थोड़ा सी ज़्यादा ले ली है, यानी एनक्रोच कर ली है। मैं मुस्कुराया, जैसे मेरे हाथ में कहा कोई बात नहीं, ज़्यादा ले लिए तो भाई हम जितनी ज़्यादा आपकी, आप ज़्यादा ले जाओ, पटवारी को बुला लो और ले जाओ। हमने थोड़ी मैं थोड़ी लड़ने वाला कि भाई नहीं हमने ठीक किया और लड़ाई करूँ। भाई थोड़ी सी जमीन कोई ले जाएगा तो क्या कट जाएगा,
चिड़िया अगर समुद्र से एक चोंच भर पानी पी लेती तो समुद्र का क्या घट गया। वो पटवारी आ गया जी, उसने जमीन नाप ली और पटवारी कहने लगा, नहीं स्वामी जी ने तो नहीं आपकी जमीन को हथियाया, आपने हथियाया, ये तो स्वामी जी की जमीन है, आपकी तरफ जो जमीन है। फिर भी हमने कहा कोई बात नहीं, आप जितनी है वही ठीक है। तो कोई तो सहनशील पैदा हो जाता है, कोई लड़ाई झगड़ा करने वाला पैदा हो जाता है। कर्म उसको कहे अदात कसम, किसने कर्म किया, किसने फल दिया। तो जीव आत्मा जो है शरीर में रह के अच्छे बुरे कर्म करती है और उसी के अनुसार परमात्मा जो है अच्छे बुरे फल देता है। ये न्याय है। मान लिया हम 2 जन्म मानते हैं कि जी हमारे तो ये नहीं, एक ही जन्म होगा, दूसरा जन्म नहीं होगा। तो मान लिया इस जन्म में किसी ने बड़े बड़े गुनाह किए, कितने गुनाहगार जेलों में बंद रहते हैं बाबा, असली फैसला तो भगवान ही करता है ना। तो गुनाह किए और वो मर गया, अगला जन्म ही नहीं है उसका, तो अन्याय हो गया पृथ्वी पर कि भी उसने तो अपने पाप के कर्म भोगे ही नहीं, होता ऐश करके चला गया। इसलिए अनंत जन्म होते हैं, कर्म अनुसार होते हैं। कोई गधा बनता कर्म अनुसार मनुष्य, कोई कुत्ता, कोई बिल्ली, कोई कुछ बनता है। और ये गधे घोड़े, ये कर्म, ये भोग योनियां हैं, ये नए कर्म नहीं करती हैं। ये बेचारी अपने भोग भोगती रहेंगी। गधे से कोई और कौवा बन जाएगा, कौवा से कोई चिड़िया बन जाएगी, कुछ कुछ बनते चले जाएंगे, मगरमच्छ बन। तो जब सारे कर्म भोग लेंगे तब मनुष्य का चोला आएगा। तो कह अदात, कौन कर्म करता है? जीवात्मा। कसमें कौन कौन फल देता है? परमात्मा। वो कर्मों का ही तो लेखा जोखा है। संचित कर्म से कुछ कर्म एक जन्म में भोगने के लिए प्रारब्ध बनाता है वो, बाकी शेष रह जाते हैं। संचित कर्म वो भोगने बाकी हैं, अगले जन्मों में भोगेंगे, कुछ इस जन्म के कर्म भी जुड़ जाएंगे। तो और इसलिए कहा है कि मृत्यु के बाद जीव तरह तरह के अच्छे बुरे कर्म करके उसी के अनुसार, और वो कर्म अनुसार कर्म भोगने के लिए शरीर धारण करते हैं, अलग अलग शरीर। असंख्य था 10वें मंडल ऋग्वेद 114 सूक्त में जीवात्माएं अनंत है, असंख्य धा। कोई कहते हैं ना कि 84 लाख है, नहीं है। वेद नहीं कहता 84 लाख, असंख्य धा। ये 10वें मंडल ऋग्वेद में 114 सूक्त में आप अध्ययन करोगे तो वहां मिलेगा ये शब्द असंख्य धा। असंख्य योनियां है। अगर अच्छे बुरे का कर्म बराबर होता या ना दिया जाता तो फिर योनि बनाने की जरूरत ही नहीं। बस मनुष्य और नारी रहते, कुत्ता बिल्ली गाय भैंस, कितने जीव अनंत हैं बाबा, मक्खी मच्छर चींटियां, क्या क्या। तो समझे बेटे कि कर्म करोगे तो फल मिलेगा। किया हुआ कर्म कभी मिथ्या नहीं होता। आप अच्छे कर्म करोगे तो सुख मिलेगा, आप बुरे कर्म करोगे तो दुख मिलेगा। धन्यवाद गुरुजी। आपने हम सबको बहुत ही अच्छे से समझाया कि अच्छे और बुरे कर्मों का क्या और कैसे फल मिलता है। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से। अगली वीडियो में अगले प्रश्न के साथ पुनः हाजिर होंगे, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।